नमस्कार दोस्तों, आज की हम जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं वो सच्ची घटना है हरियाणा की। हरियाणा के अंदर एक नवल नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 23 साल होती है। उसकी शादी एक संगीता नाम की एक लड़की से होती है जो कि देखने में बड़ी खूबसूरत होती है। दोस्तों, संगीता बड़ी सज धज कर तैयार होकर दुल्हन बनकर अब नवल के साथ शादी कर लेती है। दोनों के बीच शादी हो जाती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है। और दोस्तों, शादी होने के बाद समय बीतता चला जाता है और शाम का समय हो जाता है। शाम के लगभग 11-12 बजे का समय होता है। सभी रिश्तेदार, वहाँ के लोग, बड़ी चहल पहल होती है। इस कारण से सभी लोग जागे हुए होते हैं। लेकिन अब संगीता अपने दुल्हा यानी अपने पति के पास उसके कमरे में पहुंच जाती है। जिस कमरे में जाती है वहाँ पर नवल सोया हुआ होता है। अब संगीता नवल को पहले जगाती है। जगाने के बाद दोनों के बीच बातचीत होती हैं, दोनों के बीच प्यार भरी बातें होती हैं। और उसके बाद दोस्तों, रात काफ़ी बीत जाती है और दोनों के बीच अब जो बातें हैं वो बहुत आगे बढ़ जाती हैं। दोनों अब शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, नवल था जो नौजवान और हष्ट पुष्ट बहुत लड़का था। अब वो जो संगीता होती है उससे एक नई डिमांड रखता है। उससे कहता है कि मैं जहाँ जाऊँ चाहूँ उस जगह शारीरिक संबंध बनाने के लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। दोस्तों, वो असमान तरीके से संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जो संगीता थी वो इस चीज़ में रुचि नहीं रखती थी। वो बिल्कुल ही ये चीज़ से बिल्कुल दूर थी, नासमझ थी, नादान थी। इसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। इधर जो नवल होता है वो पूरी इस चीज़ में परफेक्ट था। दोस्तों, अब वो बहुत बातचीत करता है, दोनों के बीच काफ़ी बातचीत होती है। अब संगीता उससे बिल्कुल मना कर देती है, लेकिन नवल उससे कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मेरी सारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, संगीता कहती है कि मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी का पूरा फर्ज निभा रही हूँ और जो उचित है वही करने दूंगी, बाकी मैं कुछ नहीं करने दूंगी। लेकिन दोस्तों, इधर नवल अपनी हट में अड़ जाता है। अब जो संगीता होती है उसे बहलाता है, फुसकारता है और उसके साथ असमान तरीके से संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, नया नया दोस्त था, वो इस तरीके से संबंध बनाता है कि संगीता की जोर से चीख निकल जाती है और घर के बाहर उसके रिश्तेदार, परिवार वाले जाग रहे होते हैं। जैसे ही आवाज़ सुनते हैं तुरंत सब दौड़कर रूम की तरफ आते हैं और नवल को आवाज़ लगाते हैं। नवल से कहते हैं कि बेटा क्या हुआ, लेकिन नवल उन बात को वहीं टाल देता है कि ऐसा कुछ नहीं, दोनों के बीच छोटे मोटे कोई बातें थी, उस बात को लेकर थोड़ा सा झगड़ा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ सामान्य है। दोस्तों, ये बात सुनकर अपने वो रिश्तेदार, परिवार वाले अपनी अपनी जगह जाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन होता है। अगले दिन अब जो जो संगीता थी उसे बहुत परेशानी आ रही थी और वहाँ पर जो दुल्हन को देखने वाले आते हैं उनके पास बैठ थी तो उसे बैठा नहीं जा रहा था। वो इधर उधर होकर कभी खड़ी हो जाती थी, बहुत ही परेशानी और दिक्कत आ रही थी। दोस्तों, इस सब के बारे में अब उसकी सास को पता चल जाता है। उसकी सास संगीता से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन संगीता शर्म के मारे कुछ भी नहीं बताती। दोस्तों, इसके बाद अगले दिन आता है और अगले दिन आने के बाद फिर से नवल अपनी बातें रखता है और वही असमान तरीके से संबंध बनाने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी संगीता मना करती है, लेकिन वो नहीं मानता है और दोस्तों फिर भी उसके साथ असमान तरीके से संबंध बनाता है। और दोस्तों, वो इस तरीके से संबंध बनाता है कि अब संगीता बेहोश हो जाती है। दोस्तों, बेहोश होकर अब नवल भी बड़ी परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है कि ये जो मैंने किया बड़ा गलत किया, लेकिन अब करूँ तो क्या करूँ। अब उसे पानी के छींटे मारता है, तरह तरह का प्रयोग करता है। आधे घंटे 1.5 घंटे बाद में संगीता को होश आता है। होश आने के बाद अब संगीता नवल से कहती है कि अब तुमने मेरे साथ इस तरह की किसी भी कोई भी हरकत की तो मैं अपने
गांव चली जाऊंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी और मैं तुम्हारी माँ को इन सारी बातों के बारे में बता दूंगी। लेकिन दोस्तों अब नवल को कुछ सबक मिलता है और कुछ दिनों के लिए वो ये चीज़ करना छोड़ देता है। और दोस्तों सामान्य तरीके से अब नवल और संगीता जीवन जीते हैं। दोनों का प्यार नज़दीक हो जाता है, प्यार बढ़ जाता है और अब संगीता भी नवल का सहयोग साथ देने लग जाती है। दोस्तों धीरे धीरे ये समय बीतता चला जाता है। 1 महीने का समय बीत जाता है। 1 महीने के समय के बाद अब नवल की आदत में कोई सुधार नहीं था। फिर से नवल अब असामान्य तरीके से संबंध बनाने के लिए संगीता से फिर से दबाव बनाता है। संगीता मना करती है, नवल नहीं मानता है, उसके साथ ज़बरदस्ती असामान्य तरीके से संबंध बनाता है। दोस्तों जैसे उसके साथ असामान्य तरीके से संबंध बनाता है, संगीता फिर से बेहोश हो जाती है। और दोस्तों अब संगीता को अगले दिन जैसे ही होश आता है, सीधी संगीता अपने पति के पास से खड़ी होकर अब सीधी अपनी सास के पास चली जाती है और सास से कहती है कि माँ जी आप अपने लड़के को समझा दीजिए, नहीं तो मैं अपने गांव चली जाऊंगी। मैं यहाँ पर 1% भी रुकने वाली नहीं हूँ। मैं सब कुछ सहन नहीं कर पा रही हूँ और अब की बार उन्होंने दोबारा अगर ऐसा किया तो मैं अपने घर चली जाऊँ। दोस्तों इसके बाद जो नवल की माँ है वो कुछ समझ जाती है। अब नवल से बात करती है कि बेटा तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के बीच कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आखिर बात क्या है। वो मुझसे इस प्रकार कह रही थी कि अगर तो उन्होंने दोबारा कुछ किया तो वो अपने गांव चली जाएंगी। दोस्तों ये सब कुछ समझकर अब नवल भी समझ चुका था कि आखिर में उन्होंने इशारों में उसकी पत्नी ने अब उसकी माँ को सब कुछ बता दिया है। दोस्तों अब नवल सब कुछ समझ जाता है और अपने आप में सुधार करता है और दोनों का जीवन आगे बढ़िया तरीके से जीवन चलता है, जीवन अच्छी तरीके से करता रहता है। तो दोस्तों अगर छोटी सी सूझबूझ से संगीता ने अपना और अपने परिवार का जीवन बचा लिया, नहीं तो कुछ भी दुर्घटनाएं घटित हो सकती थी, कुछ भी अनहोनी भी हो सकती थी। इसलिए दोस्तों क्या ये उसकी सास को यानी नवल की माँ को बताकर संगीता ने सही किया या गलत किया, अगर आप कमेंट में राय दें। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।